सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। दासी को भी सेवा सिमरन सत्संग करना आ जाए। और प्यारी सात संगत जी, आज दासी आपको एक गरीब गुरसिक की सच्ची घटना सुनाएगी, जो कि बहुत ही गरीब होकर कैसे सेवा करते हैं। सात संगत जी, एक बार की बात है, अम्बाला के पास एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। और सात संगत जी, यह बात बहुत पुराने समय की है। सात संगत जी, एक बार महात्मा जी एक दुकानदार के पास गए और बोले, मुझे 2 रुपए का राशन दे दो, जिसमें आटा, दाल, नमक, मिर्च, मसाले सारा कुछ दे देना, क्योंकि मेरे घर 2 दिन से खाना नहीं बना। सात संगत जी, दुकानदार बोला कि 2 रुपए में मैं आपको क्या दे सकता हूँ, इसमें तो सिर्फ थोड़ा सा सामान आएगा। सात संगत जी, महात्मा जी बोले कि 2 दिन की बरसात के कारण काम नहीं मिला और आज भी एक बड़े सेठ का सामान उसकी दुकान तक पहुंचाया, तो उसने मुझे ये 2 रुपए दिए हैं। अब मेरे पास यही 2 रुपए हैं। सात संगत जी, दुकानदार ने 2 मुट्ठी आटा, थोड़ी सी दाल व हल्दी मिर्च मसाले उसे देने लगे। तभी उस दुकानदार के मन में उन महात्मा जी के लिए दया आ गई और दुकानदार ने 2 मुट्ठी आटा उसमें और डाल दिया। सात संगत जी, महात्मा जी देख रहे थे, तो महात्मा जी बोले कि आपने 2 मुट्ठी आटा अलग से क्यों डाला है। दुकानदार ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से ये 2 मुट्ठी आटा ले जाओ। सात संगत जी, महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं लूंगा, ये मुट्ठी दाना 2 मुट्ठी नहीं लूंगा। और वह महात्मा जी नहीं माने। दुकानदार ने फिर उनसे पूछा कि तुम यह आटा क्यों नहीं ले रहे हो। तो महात्मा जी ने, पूरा परिवार 2 दिन से भूखा है, तो इस आटे में से सिर्फ 3 रोटी ही बनेगी, तो तुम क्यों नहीं लेते इस आटे को। तो प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी ने कहा कि मैं किसी के हक का ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे सतगुरु का हुक्म नहीं है। दुकानदार हैरान हो गया। सात संगत जी, फिर महात्मा जी के जिद करने पर 2 मुट्ठी आटा वापस निकाल दिया। फिर महात्मा जी अपना सामान लेकर चले गए। उनके जाने के बाद दुकानदार सोचने लगा कि ये तो बड़ा ही अजीब इंसान है। मैं आज इसके घर जाकर देखता हूँ और देखता हूँ कैसे परिवार है इसका। सात संगत जी, रात को दुकानदार अपनी दुकान बंद करने के बाद वह दुकानदार उस महात्मा जी के घर की तरफ चला पड़ा और रात का अंधेरा था और वह दुकानदार महात्मा जी के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया और वह दुकानदार महात्मा जी व उनकी पत्नी की बातें सुनने लगा। और वो महात्मा जी पत्नी ने महात्मा जी को कहा कि आप ये 2 रोटी आप खा लो और मैं 1 रोटी खा लूंगी। सात संगत जी, महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, आप ये 2 रोटी खा लो, क्योंकि आपने तो बच्चे को भी दूध पिलाना है, मैं 1 रोटी खा लूंगा। सात संगत जी, दुकानदार उनके सारी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। और फिर इतने में ही सात संगत जी, उन महात्मा जी के दरवाजे एक साधु आकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं पूरे गांव में घूम कर आया हूँ, मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया, कृपा करके आप मुझे खाना खिला दो। सात संगत जी, साधु की बात सुनकर महात्मा जी ने साधु को अंदर बुलाया और थाली में 2 रोटी के साथ दाल ले आए। साधु ने 2 रोटी खाकर कहा कि अभी मेरी भूख नहीं खत्म हुई है, मुझे 1 रोटी और दे दो। सात संगत जी, महात्मा जी ने 1 रोटी और भी दे दी। प्यारी सात संगत जी, दुकानदार सारा कुछ बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि ये इंसान कैसे हैं, इन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और अब ये इनके पास 3 रोटी थी और ये रोटी भी इन्होंने साधु को खिला दी। तब भी ये दोनों खुश नजर आ रहे हैं, कुछ तो जरूर खास है। और सोचने लगा कि अब तो मुझे अंदर जाकर इनसे जरूर मिलना ही होगा। और सात संगत जी, उस दुकानदार ने अंदर जाकर महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप कैसे इंसान हो, आप खुद 2 दिन से भूखे हो और जो अब थोड़ा सा खाना था आपने सारा साधु को खिला दिया, और अब आप कल तक इंतजार करोगे और फिर कल पूरा दिन काम करोगे, फिर जाकर आपको रात को खाना नसीब होगा और किसी से लेते भी नहीं हो,
कौन है आपके सतगुरु? अगर आप सतगुरु के भक्त ऐसे हैं तो सतगुरु कैसे होंगे? साथ संगत जी, हमारी कैसी भी करनी है पर सतगुरु का ही नाम आता है, भले ही हम अच्छे कर्म करें या फिर बुरे कर्म करें। साथ संगत जी, सबकी नज़र हमारे सतगुरु पर ही रहती है। साथ संगत जी, फिर दुकान पर उन महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और पूछने लगा कि भाई, आपका सतगुरु कौन है? मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। जिन महात्मा के ऐसे संस्कार होंगे तो उनके सतगुरु कैसे होंगे? तभी महात्मा जी बोले, मेरे सतगुरु मेरे बाबा हरदेव जी हैं। तो साथ संगत जी, इसलिए बाबा जी भी हमेशा कहते आए कि एक गुरसिख की पहचान होनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, वही नजर आना चाहिए। कहते भी हैं कि तेरा भाणा मीठा लागे। हमें ये बोलना ही नहीं है बल्कि करनी में लाना है। करनी में लाना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। और साथ संगत जी, एक गुरसिख में ये खासियत होनी चाहिए कि अपने सतगुरु के भाणे को मीठा समझ के माने और हमेशा ये अरदास करें कि बाबा जी हमें ताकत देना, ताकि हम आपके भाणे में रहकर सारी परेशानियों को सामना कर सकें और अपने सतगुरु का शुक्राना हर समय करते रहें। एक महात्मा की यही पहचान होनी चाहिए कि सामने से महात्मा जा रहे हों तो लोग कहें कि वो जा रहा है। उन सतगुरु के शिष्य गुरसिख में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि अपनी हक हलाल की कमाई में गुजारा करे, किसी की कमाई का ना खाए। साथ संगत जी, किसी की निंदा ना करे और ना ही सुने। प्यारी साथ संगत जी, किसी को बुरा भला ना कहे तो सिर्फ अपने सेवा सिमरन में लगे रहें और अपना ध्यान बुराइयों को छोड़कर अच्छे कर्मों में लगाएं। वे साथ संगत के साथ जुड़े रहें। साथ संगत जी, दासी अपने लिए भी हाथ जोड़कर मांगती है कि दासी भी बोलती न रह जाए, बल्कि सतगुरु का वचन मानकर उनके कहे वचनों पर चलती रहे। वो सेवा सिमरन सत्संग हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दासी आपसे रहमतें व आशीर्वाद हमेशा हमेशा लेती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।